Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and in this video lecture I am going to explain the next topic of this chapter, how is the sex of the baby determined. तो बच्चे का जो सेक्स है कि वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, ये कैसे डिटरमाइंड होता है, इसको कैसे निर्धारित होता है ये, ठीक है। तो चैप्टर 8 में बेटा हमने पढ़ा था कि जो सेल्स होती हैं हमारी, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो वेक्टर होते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स के, जो गुण हैं, आनुवांशिक गुण जिनको हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स से और हमारे अंदर जो क्वालिटीज या गुण जो पहुंच रहे हैं, है ना, वो जीन्स के थ्रू ही पहुंच पाते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को थोड़ा समझना जरूरी है कि ये एक्स और वाई ये जो सब लिखा हुआ है ये सब चीजें क्या हैं। तो आपको पता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, हमारे एग्स एंड स्पर्म होते हैं, क्लियर। हमारी बॉडी की सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से कि 1 पेयर या कहीं 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में आप देखिएगा, जो फीमेल है, फीमेल में जितने भी क्रोमोसोम्स है वो सारे एक्स ही होते हैं, और मेल में क्या होता है कि एक जो क्रोमोसोम्स है वो वाई भी प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पर ये एग है जैसे, तो एग में एक्स दोनों में ही लिया जैसे, तो हमेशा एक्स ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ये स्पर्म दिखाया गया है और स्पर्म में ये क्या है, वाई, तो यहाँ पे वाई क्रोमोसोम्स। अगर ये वाई एक्स से फ्यूज हो जाएगा तो क्या होगा, एक्स वाई बनेगा। एक्स वाई का मतलब क्या हो गया कि बेबी बॉय, तो लड़के का जन्म होगा, ठीक है। और अगर एग का एक्स क्रोमोसोम और स्पर्म का जो स्पर्म में भी अगर मान लो एक्स ही क्रोमोसोम्स हैं, तो एक्स और एक्स मिलकर क्या बना देंगे, एक्स बनेगा और बेबी गर्ल का जन्म होगा। तो यहाँ पे ये समझिए आप बेटा कि बेसिकली फीमेल में तो वो चीजें होती ही नहीं है। लड़के को जन्म देने के लिए या कहीं जो क्रोमोसोम्स हैं या जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मैंने जो आपको सेक्स क्रोमोसोम्स बताया, तो लड़के के लिए वाई होना जरूरी है ना। तो वाई वाले जो गुण है या जो वाई क्रोमोसोम्स है ये तो हमेशा मेल में ही होते हैं, फीमेल में एक्स ही होते हैं, फीमेल में हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये सारा का सारा लड़के का जन्म होना या सब चीजें जो होती हैं वो किस पे डिपेंड करता है कि स्पर्म का कौन सा सेट, स्पर्म में जो क्रोमोसोम्स है वो कौन सा फ्यूज हो पा रहा है एग से, ठीक है। तो एग में तो हमेशा ही एक्स रहेगा, क्लियर। तो इस तरीके से जो है सेक्स डिटरमाइंड होता है। सेकेंड टॉपिक हमारा है कि हार्मोन्स अदर देन द सेक्स हार्मोन्स। हमने टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब हमने हार्मोन्स का डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। इसके अलावा भी कुछ और भी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जो अपने सिक्रीशन को क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स कर देते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। जितने भी और जो ग्लैंड्स हैं बॉडी में, उनके हार्मोन्स के सिक्रीशन का या उनके फंक्शन पे सब पे कंट्रोल किसका होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड उस पे कंट्रोल करती है। सेकंड हमारा आता है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो गले में होती है, मींस और ये थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, और उस हार्मोन की कमी से अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपने गोइटर डिजीज के बारे में आपने सुना होगा। तो गोइटर जो गला लटक जाता है, बिल्कुल फूल कर बिल्कुल लटक जाता है ना, स्वेलो हो जाता है, तो वो उसकी वजह से ही होता है, थायरोक्सिन की कमी की वजह से होता है। थर्ड वन एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी के जस्ट ऊपर होती है, और उसका जो फंक्शन है एड्रिनल का, उससे जो सिक्रेटेड होते हैं हार्मोन्स वो सोल्ट के लेवल को ब्लड के अंदर जो है उसको बैलेंस करते हैं। और दूसरा ये है कि एड्रेनलिन हार्मोन एक और होता है, एड्रिनल के द्वारा ही सिक्रेट किया जाता है, जो हमें एंजाइटी, स्ट्रेस, एम्बेरेस्ड उस सिचुएशन में बाहर निकलने में हेल्प करता है। फोर्थ वन पैनक्रियास। तो पैनक्रियास हमारी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है। तो पैनक्रियाटिक जूस जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन में हेल्प करता है, और साथ में एक इंसुलिन हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है, जो कि शुगर की लेवल को मेंटेन रखता है बॉडी में। तो दिस वन इज अबाउट द हार्मोन्स अदर देन द सेक्स हार्मोन्स। तो ये 2 टॉपिक अभी हमने डिस्कस किए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।